माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में आज से राजस्व महाअभियान चरण 2 प्रारंभ किया गया है और इसका मकसद बिल्कुल साफ है कि राजस्व से रिलेटेड जितनी समस्याएं हमारे आम आदमी की, किसान भाइयों की है, उनको अभियान चला करके दूर किया जाए। तो इसमें आप देखेंगे कि इस अभियान के अंतर्गत, जो कि 45 दिन चलने वाला है, यानी 30 अगस्त तक ये लगातार अभियान चलेगा, इसमें आपकी ज़मीन से संबंधित जितनी समस्याएं हैं, जिनमें नामांतरण है, बंटवारा है और इसके अलावा बाकी और कई चीज़ें हैं, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसमें मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं कि कौन कौन सी चीज़ें हम ले रहे हैं। पहला, अविवादित नामांतरण और अविवादित बंटवारा। इसके जितने भी लंबित केस हैं सब निपटाए जाएंगे, एक भी केस नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरा, पीएम किसान, जो पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो लोग छूट गए हैं या जो अपात्र हो गए हैं गलती से, उनको पात्र करने की कार्रवाई, छूटे हुए नामों को जोड़ने की कार्रवाई, ये सारी चीज़ें जो हैं इस अभियान के दौरान की जाएंगी। स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो अधिकार अभिलेख आपको मिलने हैं, यानी कि आपको जो जमीन के स्वामित्व का अधिकार अभिलेख प्राप्त होना है, वो आपको दिलाने का पूरा काम इस अभियान के दौरान किया जाएगा। और 15 अगस्त के दिन हम एक भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत ये अधिकार अभिलेखों का वितरण भी कराएंगे। इसी प्रकार यदि आपका मान लीजिए नक्शे में जो है तरमीम नहीं उठी, या फिर जो चीज़ बटांकन हो गया लेकिन नक्शे के अंदर उसका मेंशन नहीं आया, तो नक्शा, खसरा, इन सभी के सुधार के काम, अभिलेख सुधार के काम, और यदि मान लीजिए आपके किसी केस में नायब तहसीलदार साहब ने या एसडीएम साहब ने कोई आदेश जारी कर दिया लेकिन उस आदेश का पालन नहीं हुआ, तो उसको पालन कराने का काम, ये भी इसी अभियान के अंतर्गत होगा। डिजिटल क्रॉप सर्वे इसके अंतर्गत, सीएम हेल्पलाइन के जो आपके आवेदन हैं रेवेन्यू से संबंधित, उसका निराकरण। तो ये सारी कार्रवाइयाँ इस 45 दिन के अभियान के अंतर्गत की जाएंगी। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, हमने अपने अधिकारियों को लगा दिया है, मैं अभी लगातार दौरे कर रहा हूँ और लगातार सभी जगह पटवारी, आरआई, तहसीलदार सबकी बैठक ले रहा हूँ कि इस अभियान में हमें पूरी ताकत लगानी है और इस अभियान के अंतर्गत हमको एक अभ्यावेदन का निराकरण 100% कंप्लीट करना है, ताकि हमारे यहाँ कोई भी प्रकरण इस तरीके का लंबित न रहे। और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग भी यदि इन सब श्रेणियों के अंतर्गत आपके कोई भी प्रकरण पेंडिंग हैं, तो आप तत्काल तहसील कार्यालय में, एसडीएम कार्यालय में, कलेक्टर कार्यालय में संपर्क करें। हम जो है उन प्रकरणों को शीघ्र निराकरण कराएंगे। 45 दिन के अंदर इसका निराकरण कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि आम जनता को इसमें राहत मिल सके। तो ये राजस्व महाअभियान सुशासन की दिशा में सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और हमारे लिए ये सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। हमारे सभी अधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि ये ठीक से हो रहा है और फील्ड में वाकई में इसमें काम हो रहा है। मैं खुद और हमारे अपर कलेक्टर, हमारे एसडीएम एक तहसील कार्यालय का निरीक्षण करेंगे, सारे रिकॉर्ड्स चेक किए जाएंगे कि कोई भी पुराने प्रकरण पेंडिंग पड़े ना रहें और उन सब में निराकरण हो जाए। यदि मान लीजिए आपका कोई कोर्ट केस है जो कि आरसीएमएस के अंतर्गत दर्ज है और वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उन पेंडिंग प्रकरणों का निराकरण हो जाए समय पर। जो प्रकरणों का निराकरण हो गया है उसमें जो आदेश है उसका अमल हो जाए। ये सारी कार्रवाइयाँ इस अभियान के अंतर्गत होंगी। तो मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया इस अभियान का पूरा लाभ उठाएं और इस अभियान के दौरान अपने राजस्व प्रकरणों का निराकरण कराएं। जब मैं जनसुनवाई में बैठता हूं तो मेरे पास लगभग 50% आवेदन, 50% आवेदन जो है ज़मीन से संबंधित ही होते हैं कि मेरे नक्शे में, मेरे खसरे में कुछ और एंट्री है, नक्शे में कुछ और चिन्हित है, कहीं नक्शा सुधार की बात होती, कहीं अभिलेख सुधार की बात होती, कहीं कब्जे की बात होती, कहीं अतिक्रमण की बात होती। तो मैक्सिमम आवेदन जो है हमारे पास इसी के आते हैं। तो ये अच्छा मौका है कि इस अभियान के दौरान हम इन सारे प्रकरणों का निराकरण करा लें। हम प्रयास करेंगे पूरा, हम कटिबद्ध हैं इसके लिए कि इन राजस्व प्रकरणों का महाअभियान के अंतर्गत हम अधिकतम निराकरण सुनिश्चित कराएं। आपका सहयोग इस काम में अपेक्षित है।